बी कहाँ से आया, वर्क फ्लो का वेरिएबल तो मैंने बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेट ग्राफ पास करा था तो उसने इनिशिएट भी कर दिया, इनिशिएट करके उसने कुछ चीजें उसको प्रोवाइड कर दी, मतलब क्लास कॉल हो गई, तो जाहिर है उसका कोई ना कोई मेथड आ गया। इस पूरे कोड में किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी एक को भी? अगर मैं आपको ये कोड लिखने का बोलूं तो कितने लोग कह रहे हैं हम ये कोड तो ऐसे लिख लेंगे, टेंशन ही नहीं है, घर जाकर लिख लेंगे? सही, सब लिख लेंगे ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब आपका जो स्टार्ट पॉइंट था वो ये, आपने कहा ना स्टार्ट कहां से करना है, पहला कदम क्या, पहला कदम ये, अगर ये आपने लिख लिया तो आपका कदम पहला स्टार्ट हो गया। इसमें कितना कोड है, एक ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है और ये कितने लाइन का कोड है, एक दो तीन, तीन लाइन का कोड है, तो तीन लाइन के कोड से और एक पैकेज इंस्टॉल से आपके कहानी स्टार्ट होती है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम बोलते हैं स्टार्ट और एंड हो रहा है, बीच में कुछ रखो तो कुछ काम तो करवाओ, खाली खाली में क्या चलेगा। तो हम देखते हैं आप स्टार्ट की नोट लेंथ ग्राफ ने दी, एंड की नोट लेंथ ग्राफ ने दी, अब मैं अपनी नोट बनाऊंगा तो वो मुझे लेंथ ग्राफ को बतानी पड़ेगी और पहले बनानी पड़ेगी। तो स्टार्ट तो ये होगा पहले बनाओ फिर लेंथ ग्राफ को बताओ। तो यहाँ से मैं उसका कोड उठाता हूँ और बहुत सिंपल से कोड उठाते हैं, बहुत आसान सा जो हमें मिल जाए। वो कोड ये वाला है, इस कोड को मैं और सिंपल कर दूंगा। समरी और इससे पहले क्या है, कन्वर्सेशन। कॉल मॉडल ना ये इस फंक्शन को मैं उठा रहा हूँ और इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। फंक्शन में उठाया, अब मेरी रिक्वायरमेंट है फंक्शन को बनाना, और मैं कैसे बनाऊंगा यहाँ पे बना के दिखाया था। एल्स में डाल देते हैं, इफ में डाल देते हैं, समरी में डाल देते हैं, गेट समरी में डाल देते हैं, सभी कुछ में डाल देते हैं, सिर्फ एक मैसेज छोड़ देते हैं, इनबॉक्स छोड़ देते हैं और मॉडल हम यहाँ से गेट करेंगे। मॉडल को भी गेट नहीं करते, ऐसे करते हैं। इस कोड में मजीद में एक कोड ऐड करना ये है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा है कॉल मॉडल, और कॉल मॉडल के पैरामीटर में पास करें स्टेट, जो स्टेट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाए थे, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहे हैं ये वाला स्टेट, इसमें पास करा कॉल मॉडल के फंक्शन में। इसकी रिटर्न टाइप तो इसकी रिटर्न टाइप हमारी क्या है, सही, ये ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। पूरा कोड पुराना वाला है, कोई इसमें एडिशनल चेंज नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन के अलावा। हमने क्या करा, पहले स्टेट दिया था, वही वाला स्टेट है, लेंथ ग्राफ का स्टेट पास करा था वही है, वर्ड फ्लो का एज लगाया था स्टार्ट सेंटर वही, सिर्फ एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते थे, हमने कॉल मॉडल रखा। कॉल मॉडल में अब लेंथ ग्राफ की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है जिसको हमें फॉलो करना है, क्योंकि हमारे साथ एक चीज चल रही है, वो क्या है, स्टेट। स्टेट कौन है, जिसके बाद अपना करंट डेटा मौजूद है, करंट डेटे का पैकेज मौजूद है, तो वो स्टेट है, वो हर वक्त हमारे साथ है। तो फंक्शन में आप ये चीज जानते हैं कि जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, जो भी साथ रेलेवेंट डेटा चल रहा था वो कहाँ पे मिलता है हमें, हमेशा पैरामीटर में। क्यों, क्योंकि फंक्शन कॉल होते हैं वो पास हो रहा होता है, ऐसे ही है।
तो जब हमने इस हायरार्की में कोई भी फंक्शन पुट करें उसमें एक चीज लाजमी होगी, वो क्या होगा? पैरामीटर। और पैरामीटर में क्या पास हो रहा होगा? स्टेट। सही है ना? मैं आपसे कहूं कि आपने एक चीज का स्टार्ट करा, रेंट का आपने वाला समझ में आ गया। मैंने कहा स्टार्ट और एंड के दरमियान आपके पास एक स्टेट है जिसमें आपका डेटा जा रहा है, आपने कहा समझ में आ गया। अब मैंने कहा दरमियान में एक फंक्शन भी दे रहा हूँ, आपको वो भी समझ में आएगा। मैंने कहा फंक्शन में क्या चीज जरूरी है पास करना, क्योंकि मेरे पास स्टेट है। आपने कहा पैरामीटर। क्यों? क्योंकि फंक्शन आप जैसी कॉल करोगे वो स्टेट पास करोगे वो पैरामीटर में मिलेगा, यही होगा। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज हमने पास करी? सबसे पहली स्टेट को टाइप भी वही स्टेट की दे दी जो थी। फिर हमने कहा कुछ मैकेनिज्म बनाते हैं, रिटर्न करते हैं। रिटर्न हम सिंपल भी कर सकते थे। रिटर्न में कैसे होता? रिटर्न देखो ऐसे होगा, रिटर्न ऐसे भी हो सकता था। रिटर्न में यहाँ पे मैंने जो भी मैसेज है उस तरीके से पास कर दिया ऑब्जेक्ट में रख के, सही है। लेकिन हमने कहा कुछ हम स्ट्रक्चर से चलेंगे क्योंकि हमें एक बड़ा कोड लिखना है। तो ये स्ट्रक्चर हमने क्या फॉलो करा? हमने कहा पहले तो हम ये देखें स्टेट में क्या आ रहा है और जो भी स्टेट में आ रहा है उसको मंगवा के मैसेज में रखवा रहा, सही है। अब हमें पता लगा स्टेट में जो भी चीज आ रही है वो हमने क्या मंगवा ली? मैसेज में। और हमें ये पता था कि थोड़ी देर पहले जब क्लास बनाई थी स्टेट की, मैंने आपको क्या कहा था? बाय डिफॉल्ट कौन सी है हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहा होता है? क्या नाम था एट्रीब्यूट का? मैसेजेस का। तो वो मैसेजेस का एट्रीब्यूट मैंने गेट कर लिया, वो मैसेज का एट्रीब्यूट यहाँ से गेट हो गया। और जो भी इस मैसेज के एट्रीब्यूट में डेटा था वो किसके पास आ गया? मैसेजेस के पास आ गया। मैंने क्या करा? उस मैसेजेस को अपडेट करवाया। अपडेट कराते हुए मैंने क्या दिया? एक और कोई एबीसी ऐड कर दिया। मैंने कहा मैसेज जो भी आ रहा है उसमें ये पुट करो, किसको दे दो? रिस्पॉन्स को। और रिस्पॉन्स से कहाँ चले आएगा? रिटर्न में। रिटर्न में हम किसको अपडेट कर रहे हैं वापस? तो अगर देखा जाए तो हमारा सारा जो मेन सर्कल घूम रहा है ना वो इस क्लास के अराउंड घूम रहा है, इसके सब इसके करीब घूम रहे हैं। पहले ये स्टेट ब्लैंक आती है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए ना हमें कोई प्रॉम्प्ट देना होता है, तो जो भी हम प्रॉम्प्ट देते हैं वो किसमें चले जाता है? इस स्टेट के साथ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है मैसेजेस। हमें पता लगा कि मैसेजेस की होती है, तो ये जो हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखते हैं मैसेज की आती है। फिर हमें पता लगता है हमें कॉल मॉड्यूल बनाते हैं और कॉल मॉड्यूल किसको अपडेट करता है? सेम मैसेजेस को। तो हमें ये पता लग गया जो स्टेट है सारा गेम इसके अराउंड है। फिर स्टेट के अंदर पहला प्रॉम्प्ट आता है, फिर इसी स्टेट को अपडेट करते हैं, फिर जो भी होता है उस स्टेट के साथ हो रहा होता है। अब इस स्टेट में फिलहाल एक फील्ड है, फ्यूचर में ज्यादा हो सकती है। उसको हमने अपडेट कैसे कराया? पहले इसको गेट करवाया। हमने कहा स्टेट का मैसेज उठा के लाओ, इस वेरिएबल में रखो। फिर हमने कहा उस वेरिएबल को अपडेट करो, उसमें कुछ एडिशनल ऐड करो चीजें और उसको वापस से रिटर्न कर दो। तो अपडेट कौन हुआ एट द एंड? स्टेट अपडेट हुआ, मतलब मैसेजेस अपडेट हुआ, है ना। तो ये जो पूरा फंक्शन है अगर हम इसको शॉर्ट अल्फाज में बोले कर क्या रहा है? आप कहेंगे ये काम कर रहा है, इनपुट में स्टेट ले रहा है और आउटपुट में क्या दे रहा है? स्टेट दे रहा है। इनपुट में स्टेट की क्या रखा हुआ? मैसेज रखा हुआ। और आउटपुट में क्या रखा हुआ? मैसेज रखा हुआ। लेकिन हो क्या रहा है? मैसेजेस में जो भी आता है उसमें ये प्लस होके चले आता है। तो उस फंक्शन के बाद जो भी मैसेज आएगा, अगर इस फंक्शन के बाद हाई का मैसेज आता है तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? हाई स्टैटिक रिस्पांस एबीसी, है ना। अगर इस रिटर्न के बाद जो भी मैसेज आता है उसके साथ ये लग जाएगा। तो हमें पता लग गया हमारा एक फंक्शन है, उसका क्या काम है? मैसेज लेना और उस मैसेज को मॉडिफाई करके वापस दे देना, सिर्फ इतना काम है। अब हम ये कहते हैं अपनी हायरार्की में जो लैंग ग्राफ की हायरार्की है इसमें इसको कैसे ऐड करें? हम तो स्टार्ट करें एंड करें, दरमियान में इसको आना चाहिए। लेकिन हमने कहा हमने यहाँ पे स्टार्ट एक यूज करा था, एंड एक यूज करा था। ये किसने बनाया था? मैंने बनाया था, लैंग ग्राफ ने बनाया था। अभी लेकिन ये कॉल मॉडल किसने बनाया? मैंने बनाया। तो इसका मतलब मुझे फर्दर एक स्टेप करना है। मुझे एज तो बनाना है, एज मतलब एरो के अलावा एक और स्टेप मुझे करना है। क्या करना है? नोड बताना है लैंग ग्राफ को, ये नोड मैंने बनाया। सही है। दो काम क्या दो काम करने हैं? नोड बताना है और एज लगाना है। एज मतलब एरो। अब हम देखते हैं वो नोड हम कैसे बताएं। तो ये वाला हमारा वेरिएबल ऑलरेडी इनिशिएट हुआ है, ग्राफ यहीं से इनिशियलाइज हुआ था वर्ड फ्लो से। तो हम कहते हैं ये वाला वेरिएबल उठाओ, बिल्कुल उठाते हैं। इस वेरिएबल में क्या ऐड करो? डॉट। नोड ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बताएं? नोड। कैसे नोड ऐड होती है? नोड का नाम और उसका एक टाइटल, मतलब उसका टाइटल से मुराद लेवल, और जो एक्चुअल है वो पास कर दो। हमने कहा नाम क्या है? कॉल मॉडल, हमने यहाँ पास कर दिया। कॉल मॉडल अगर मैं ऐसे पास करूंगा तो ये क्या करेगा? कॉल मॉडल ऊपर वाला यूज करेगा और इसका लेवल क्या दे देगा, मतलब नाम क्या दे देगा? कॉल मॉडल। लेकिन अगर मैं चाहता हूं मेरी मर्जी का नाम है तो मैं क्या करूंगा? इस तरीके से नाम दूंगा और कॉमा लगा के कॉल मॉडल दे दूंगा। दोनों ऑप्शन है। इसमें मुझे क्या फायदा? मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ मेरे कंट्रोल में,
उसमें क्या है वो नाम जो होगा वो यार, लेकिन मैंने कहा मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करूंगा, मैं खुद बताऊंगा लेवल, चाहे वो सेम हो। अभी की नहीं सेम है, फ्यूचर में थोड़ी होगा, हम तो अपने हिसाब से प्रोफेशनल होकर काम करेंगे। तो हमने क्या ऐड कर दिया एक कॉल मॉडल। अब लाइन ग्राफ की जो नॉलेज में, लाइन ग्राफ की नॉलेज को हम बोल रहे हैं मेटा डेटा, मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन में, मेटा डेटा का मतलब है हमारा सारी चीजें, तो उसकी नॉलेज में क्या है, ये वाला कॉल मॉडल है या लेफ्ट वाला कॉल मॉडल है, क्योंकि ये नाम है उसको नाम याद रहेगा, उसको क्या रहना फंक्शन क्या है, फंक्शन से नाम ढूंढेगा। अगर वेरिएबल में डेटा हो, मैं आपको डेटा बता के वेरिएबल ढूंढने का बोलूंगा, वेरिएबल के नाम बता के डेटा ढूंढने का बोलूंगा। यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, नोटपैड, एक वेरिएबल है उसका नाम है, उसकी वैल्यू है। अब मैं आपको क्या बताऊं, राइट वाला बताऊं लेफ्ट वाला बताऊं? मैं कहूं भाई ये सब्जियां कहाँ रखे हैं, आप क्या बताओगे? वो मैंने राइट बताया लेफ्ट बताया? लेफ्ट क्योंकि वेरिएबल के नाम से, वैल्यू के नाम से नहीं ढूंढते हैं, तो उसका मतलब यहाँ पर हम किससे ढूंढेगा, लेंगे कॉल मॉडल से। अगर मैं इसको एबीसी लिखता तो एबीसी से ढूंढता। अभी मैंने नोट ऐड कर दिया, अब मुझे क्या ऐड करना है, एरो। मुझे बताना है स्टार्ट के बाद कॉल मॉडल पे जाओ, फिर एंड पे, डायरेक्ट एंड पे आके क्या फायदा। तो हमें पता लगता है हम एज ऐड करेंगे, लेकिन एट ए टाइम एक एरो दो जगह जा सकता है, एक एरो दो जगह जा सकता नहीं, तो यार एक जगह जाएगा रुकेगा तो दूसरी जगह जाएगा, तो दो एरो जाएंगे। इसलिए हमने कितने एज ऐड करें, सिंगल एज लिखा हुआ ना, तो हमें कितने एज ऐड करने, पहला कहाँ जाएगा स्टार्ट से कॉल मॉडल, दूसरा कहाँ जाएगा कॉल मॉडल से एंड तक। तो हमने स्टार्ट लिखा, पहले हम इस एज को मिटा देते हैं, हम लिखते हैं एड एज, यहाँ पर मैंने लिखा स्टार्ट, स्टार्ट के बाद कॉमा, कॉमा के बाद क्या बताएंगे हम, कॉल मॉडल कैसे बताएं, स्ट्रिंग में बताएं या ऐसे ही बताएं, स्ट्रिंग में बताएंगे। और अब दूसरा एज ऐड करना है, वो कैसे होगा, दोबारा से वेरिएबल वर्कफ्लो डॉट एड एज, इस बार हम क्या बताएंगे, कॉल मॉडल से एक और एरो उठाओ उसके बाद से, और उसको कहाँ ले जाओ, एंड पे। इससे हमारा क्या बन गया, अभी तक ग्राफ की चीजें हमने एक जगह जमा करनी, कंपाइलेशन नहीं होगी। कंपाइलेशन क्या होती है, किसी चीज को रन करना, स्टार्ट करना। अभी हमने सामान जमा करा, क्या क्या सामान जमा करा भाई, ये होगा स्टेट ग्राफ होगा, नोड होगा, दो एजेस होंगे, स्टार्ट हो रहे हैं। कंपाइलेशन इसकी नहीं करी। कंपाइलेशन कैसे होगी, कंपाइलेशन के लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, वर्कफ्लो। अब हमने कहा एक कंपाइलेशन का वेरिएबल अलग बनेगा, हमने कहा कंपाइल के नाम से बनाते हैं, तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। इसके आगे डेटा क्या दें, वर्कफ्लो डॉट कंपाइल, उसको कॉल करना है, हमने कॉल कर दिया। तो ऐसे आपका बना ये लाइन ग्राफ, और ये कंपाइल से आपका लाइन ग्राफ कंपाइल हो गया। अब जब भी आपने चलाना होगा आप क्या करोगे, कंपाइल डॉट बॉक्स में क्या पास करोगे, कैसे पास करोगे, किस स्ट्रक्चर में फॉर्म पास होता है, ऑब्जेक्ट में होगा, स्ट्रिंग में होगा, या ह्यूमन मैसेज लेकर आऊं ऊपर से, याद है किसी को, लिस्ट नहीं जाती, डेटा टाइप क्या होगी, ये नहीं होती डेटा टाइप, क्या होती है बताओ, डिक्शनरी होती है, इस तरह होता है। इनवॉल्व हम देखें, हमारे पास डिक्शनरी होती है, और डिक्शनरी में हमें जो भी पास करना होता है हम सिंपल पास कर देते हैं, लेकिन हमें उस की का बताना होता है जिसको हमें पास करना है। तो हमने कहा यहाँ पे इन्वॉल्व, ये पास करा, और उसमें क्या दे दिया, डेटा। डेटे में मैं क्या दे रहा हूँ, सपोज करना है। अब मुझे ये बताएं कंपाइल का रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपके सामने पूरा ग्राफ है, स्टार्ट करें एंड करें, मुझे बताएं कंपाइल के रिजल्ट में क्या मिलेगा। कितने लोग कहते हैं स्टैटिक रिस्पांस एबीसी आएगा, एक हैंड रेस हुआ, दो। कितने लोग कहते हैं हाई आ जाएगा, तो तीसरा क्या है, कैसे कैसे पता चला, हमें कैसे पता लगा हाई स्टैटिक रिस्पांस आएगा, हमने ऐसे पता लगा, हमने कहा ऊपर एक क्लास स्टेट, उस स्टेट में मैसेजेस रखा हुआ है, हमने उस मैसेज को यहाँ पे इनिशिएट करा स्टेट ग्राफ के साथ,
फिर इसके अंदर दो चीजें पास करी, स्टार्ट से कॉल मॉड्यूल पे लेके या कॉल मॉड्यूल से एंड पे, तो कॉल मॉड्यूल के बाद जा रही है। तो उसका मतलब अगर आपने माइंड में डायग्राम सोचे, स्टार्ट हो रहा है, कॉल मॉड्यूल के बाद जा रहा है, एंड हो रहा है। तो स्टार्ट क्या लेके गया, हाय, स्टार्ट के पास क्या था, इन्वॉक करते हुए हाय दिया ना हमने स्टार्ट के टाइम। तो हाय किसके पास गया, कॉल मॉड्यूल के पास। कॉल मॉड्यूल के कहां पे मिलेगा हमें, पैरामीटर में। वो पैरामीटर के साथ हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर मंगवा के अपडेट करवा रहे हैं। अपडेट में क्या लिखवा रहे हैं, उसी हाई के साथ स्टैटिक रिस्पांस एबीसी को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद रिटर्न करवा रहे हैं। तो हमारा जो ऊपर स्टेट में डेटा रखा हुआ है वो क्या हो गया, पहले हाई था, अब हाई स्टैटिक रिस्पांस हो गया एबीसी, हाई स्टैटिक रिस्पांस एबीसी। और जब वो हो गया फिर उसके बाद एंड हो गया, काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब सारी कहानी किसके अराउंड घूम रही है, स्टेट्स के। पहले इनिशियल प्रॉब्लम गया, स्टेट के पास गया हाई, तो उसी प्रॉब्लम का हमने अपडेट करा और उसको बता दिया। तो ये आपका किक स्टार्ट है लाइन ग्राफ का। अगर किसी को भी ये कहना है हमने लाइन ग्राफ की दुनिया में पहला कदम रखना है, तो ये लाइन ऑफ कोड में गिन लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और उसको डाल दें 7 8 9 10 और ऊपर वाली 11। सिर्फ 11 लाइन का कोड आपके लाइन ग्राफ का किक स्टार्ट है, ये आपका काम पूरा कर रहा है। अब हम कहते हैं इसके पास एलएलएम को कैसे लगाएं। अभी तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे तो स्टैटिक रिस्पांस यूज करा। तो एलएलएम कैसे पास होगा, उसके नीचे चैट मॉडल आएगा, और चैट मॉडल कैसे यूज होगा, वो सारी चीजें अभी सब रेडी हो गए हमदा सर, सही है। अब वो सारी चीज आपको सर हमदा आगे ही बताएंगे, लेकिन इनिशियल किक स्टार्ट मैंने आपको बता दिया। किसी को ये भी प्रॉब्लम है ना यार, मैं पहला डॉट नहीं लिख पा रहा, तो इस कोड की पिक्चर ले लो, अगर ये समझ में आ रहा है तो पहला डॉट आपका हो गया, बस आपने चला के देखना। जी सर। अच्छा, ये क्लास हमजा खत्म करेगा, मगर क्लियर हो जाए अगले हफ्ते का टारगेट क्या है। अगले हफ्ते का ग्रीन वालों का टारगेट ये है कि एक चैटबॉट बना के लाएं, और आइडियल तो ये हो कि वो डिप्लॉयड भी हो, कि एपीआई कॉल करें तो उससे मैसेज वैसेज भेज रहे हो। और वो क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, जेमिनी का 2.0 इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा क्या कर रहा हूँ, कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीसरा क्या कर रहा हूँ, इंटरप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो आज आपके, अच्छा, हम पहले जब क्लास में आएंगे तो सबसे पहले रेड वालों को, रेड वाले अभी हमजा और अमीन के बताने के बाद भी, तो अगली दफा मैं सोच रहा हूँ तो लड़की से लड़की से पिटवाऊं, बंदों को तो मैं पीट लूंगा, तो बता रहा हूँ, मैंने मारने आपको मौके। अच्छा, यार वो रिश्वत दें आप खाने पीने की तो फिर मैं माफ कर दूंगा। अच्छा, तो रेड वालों को यार एक तो करके लाओ ना, पहला वाला दिखाओ, कौन सा वाला, कौन सा वाला, अच्छा, येलो वाले 2 करके लाएंगे मिनिमम, ग्रीन वाले चैटबॉट बना के लाएंगे। अब सबका असाइनमेंट हो गया, सबका टारगेट क्लियर है। अब हुज्जत पूरी करने के लिए सर चैटबॉट जेमिनी मल्टी मॉडल के साथ जी, और लाजमी यूज करना है कमांड और इंटरप्ट, हाँ, जो आपने नहीं मैसेज करना, मतलब लाजमी से नहीं, अगर जरूरत होगी तो करेंगे। मगर वो कल देख लीजिएगा ताकि हमें सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता लग जाए और डिप्लॉय भी करना है। ये सबको क्लियर हो गया, तीनों का अलग अलग टारगेट्स हैं। अच्छा, अब हमजा आ जाओ, हाँ हाँ, आइडियली पैसे फ्लैश कर अब तो हमने ईमेल हमसे इस्तेमाल ही नहीं होती सर। आपको अच्छा नहीं, आप कर देंगे। मगर वो किस क्लास में जाएगा, ठीक है, हुज्जत मैं नहीं छोड़ूंगा,
कहीं रास्ते में मिलेंगे आप मुझे तो आप भागेंगे, मैं नहीं भागूंगा। अच्छा सर, हम आपसे जो डिस्कस कर रहे थे कि डिप्लॉयमेंट जो है वो रख ले रहे हैं। मुझे क्या पता, वो है ना उनका एंटरप्राइज लाइन ग्राफ का। देखिए आप गूगल करेंगे तो हो जाएगा। एक चीज तो कुछ करना है, मैं कर रहा हूँ। अगर डिप्लॉयमेंट की बना तो कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, डिप्लॉयमेंट के लिए मैं ऑप्शंस देख रहा था तो मुझे वालों ने अपना क्लाउड बनाया हुआ है जी। मैं तो हाँ सर आई थिंक वो कोई फ्री टायर तो नहीं दे रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि मुझे लास्ट खबर है। एक ऑप्शन तो ये है कि अपनी फास्ट एपीआई बनाए। दूसरा एक ऑप्शन है कि उनका एक और टूल है, लाइन सर्व नाम है उसका, तो वो हेल्प कर सकता है। लेकिन उन्होंने पहले डिस्क्लेमर लगाया ऊपर कि लाइन ग्राफ के लिए ये ना यूज़ करें क्योंकि उन्हीं की प्रोजेक्ट है। बट जो उससे काफ़ी हद तक एपीआई बन जाती हैं, फास्ट एपीआई। और उसके साथ अच्छा हो तो लैंग स्पिन भी लगा हो। लैंग स्पिन अगर वो बंदा उसके बगैर तो ट्रैक कैसे करेंगे। अच्छा, अब फास्ट एपीआई कहाँ डिप्लॉय कर रहे थे? फास्ट एपीआई कहीं भी कर सकते हैं, AWS पे कर डॉकराइज करके। अच्छा जी, तो एक ओके, तो पहले तो मेरा ये प्लान था कि जो है स्टेप बाय स्टेप हम कोडिंग करेंगे। मैं जो है कोड यहाँ दूसरी स्क्रीन पे खोल लूँगा। बट जो है क्योंकि सर अमीन ने स्टेप बाय स्टेप ही कोडिंग करी है और वो चीज़ शुरू से लिखी है तो सेम स्टेप, अच्छा इत्तेफाकन तकरीबन सेम ही कोड है, तो अब वही कोड दोबारा लिखने का तो फ़ायदा नहीं है ना। तो एक काम ये करते हैं कि बस हम कोड को जो लिखा हुआ है उसी को रिव्यू करते हैं। और मैंने इसमें कुछ चीज़ें एक्सटेंड करी हुई हैं जैसे टूल्स, उसके अलावा टूल्स कैसे बनाते हैं, कंडीशनल राउटिंग जो है, एजेस, कंडीशनल एजेस कैसे बनाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें उसी डायग्राम को एक्सटेंड करते हुए हमारे पास टूल्स का कॉन्सेप्ट आ गया। बाकी पूरा वही कोड है। अच्छा, तो अगेन पहले तो मुझे एक दफ़ा फिर से दिखा दें कि हमारे पास रेड वाले कौन से हैं। रेड वाले एक MRY, अच्छा सही है, काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं लड़कियों में, अच्छा है, ठीक है, ओके। तो रेड में जो लोग हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों की क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें मुश्किल हो रही है ना, इवन हमने प्लेलिस्ट भी दे दी है लाइन ग्राफ वाली, अगर उसको देखने के बाद भी मुश्किल हो रही है ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइथन आप लोगों की वीक है। अगर पाइथन वीक है तो भाई लाइन ग्राफ तो बड़ी मुश्किल से आप लोग कर पाओगे, वरना यकीन करें कि अगर आपको पाइथन सीख ली ना तो ये लाइन ग्राफ का जो कोड है वो इतना मुश्किल नहीं है। सब चीज़ें उन्होंने करके दी है तभी तो एग्जिस्ट करता है, वरना एजेंट अगर आप लाइन चेन से बनाने जाते उसमें बड़ी मेहनत लगती, लेकिन लाइन ग्राफ ने चीज़ें बहुत आसान कर दी। चले खैर, हम तो फिर भी जो है बार बार एक चीज़ को रिपीट कराएंगे ताकि आप लोग जो है इसको करें। और फिर सवाल हो आप लोग अकेले में भी, जैसे कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसे यहाँ खवातीन बैठी हुई हैं, ये कहीं अटकी हुई थी तो वो छोटी सी गलती क्या थी, स्पेलिंग मिस्टेक की जगह जगह बस। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, तो अपने कोड को अच्छी तरह से रिव्यू करें या किसी को दिखा दें तो हो सकता है उसके लिए 2 मिनट में सॉल्व हो जाए। अच्छा, तो आते हैं भाई शुरू से हमारे पास क्या है भाई। सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन करी, ये मेरे पास इंस्टॉलेशन पहले की हुई है, तो इसमें से हमें लैंग स्मिथ अभी फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे इस केस में, तो इसको भी हटा देते हैं। हम जो है गूगल की API यूज़ करेंगे, जेमिनाई की, तो इसका पैकेज रहने देंगे। एक पैकेज हम लैंग ग्राफ का रहने देंगे। उसके अलावा OpenAI का हटा देता हूँ, पाइडेंटिक जो है वो हटा देता है। तो पहले इतना चैटबॉट अगर आप बना लें तो फिर तो OpenAI को भी एक्सप्लोर करें और पाइडेंटिक को भी एक्सप्लोर करें, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने ये 2 पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए। ये तो पता है ना दोनों पैकेजेस क्यों यूज़ हो रहे हैं। और कोई मिसिंग है? लैंग स्मिथ हम नहीं यूज़ कर रहे, ज़रूरी नहीं है यूज़ करना। चले देखते हैं, अगर हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। अच्छा, तो लैंग ग्राफ, लैंग चेन का लैंग चेन
लैंग चेन का मेन पैकेज जो है वो भी हमने लिखना होगा, लैंग चेन। सही है, ठीक है ना। तो हमने 3 पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए, लैंग्राफ, लैंगचेन और लैंगचेन गूगल जेन एआई, जो कि हमारे पास यूज होगा जेमिनाई की एपीआई यूज करने के लिए। अगला स्टेप हमारे पास वही एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना, जो कि हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। और अगर आप फिर भी भूल जाओ तो जो हमारी प्ले लिस्ट है लैंग्राफ वाली, उसकी पहली ही वीडियो है, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बार बार रिपीट हम करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, भूल जाए तो भाई आप वीडियो से जाके देखना, बहुत आसान सी चीज़ है। हमने ये एपीआई की सेट करी है यहाँ की से, तो ये वाली चीज़ भी हम पहले भी कर चुके हैं, इसको भी चला देते हैं। अभी तक हमने सिर्फ जेमिनाई की एपीआई की करी है अपने पास। अगला स्टेप वही स्टेप है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पिछले वाले स्टेप में रह गया था, तो आप समझिए उसी की कंटिन्यूएशन है कि हम जो है एलएलएम को अब यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो क्या किया हमने, एक वेरिएबल बनाया है LLM2 के नाम से बना लिया मैंने, क्योंकि पहले भी एक बना हुआ था। LLM2 के नाम से बना लिया, आप लोगों के पास LLM के नाम से ही होगा, चलिए इसको नाम चेंज कर देना है, LLM ही कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक क्लास है चैट गूगल जनरेटिव एआई, ये मैंने कौन से पैकेज से इंस्टॉल करी है, लैंगचेन गूगल जेन एआई का जो पैकेज है उससे हमने क्लास है। अच्छा, ये क्लास क्या कर रही है, ये क्लास हमारी हेल्प कर रही है कि हम जेमिनाई की एपीआई को अपने पाइथन के प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर सकें। तो ये हमारा पैकेज हो गया जो कि हमारी हेल्प करेगा जेमिनाई से कम्युनिकेशन करने के लिए। तो मॉडल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, जेमिनाई 1.5। कितनी दफ़ा रिट्राई करेगा ये, मैक्सिमम 2 दफ़ा करेगा, उसके बाद एरर दे देगा। एपीआई की जाहिर है अगर हमने कोई भी मॉडल यूज करना है उसकी एपीआई की भी पास करनी होगी। तो यहाँ पे हमारा LLM जो है इनिशियलाइज हो गया है, यहाँ से अब हम आगे LLM से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जितने रेड वाले थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उन्होंने ये वाली चीज तो करी होगी, नहीं करी तो बताएं। तो ये तो हर प्रोजेक्ट के अंदर पहला स्टेप होता ही है कि हम जो है LLM को इनिशियलाइज करते हैं। कनेक्ट हो रही है, सही। अच्छा, अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अब मैंने एक चीज हमने करी LLM। अच्छा, LLM को चलाना हो तो कैसे चलाएंगे, टेस्ट करना होगा भाई कनेक्ट हुआ भी है नहीं हुआ, या एपीआई की गलत डाल दी है, कैसे चेक करूं, LLM एक नया सेल ले लेते हैं इसी के नीचे, LLM डॉट इन्वोक, और इसके अंदर जो है मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, सिर्फ हाई लिख देते हैं और चला के देखते हैं। एरर आ गया भाई, क्यों, ऊपर वाला सेल नहीं चलाएगा, तो पहले ऊपर वाला सेल चला देते हैं, हमारा LLM इनिशियलाइज हो गया। अब ये वाला सेल चला देता है, तो हमारे पास LLM की रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो कह रहा है हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मतलब कनेक्शन तो हो गया। अब हम जेमिनाई के जो LLM है उसको यूज कर सकते हैं नीचे अपने लैंग्राफ के साथ। तो ये अभी तक हमने लैंग्राफ स्टार्ट नहीं किया है, लैंग्राफ अब आगे स्टार्ट होगा। इस वाले सेल को रहने देता है, नीचे आता है। अब एक और नई चीज आई है जो कि अभी प्रीवियसली जो डिस्कशन हुई थी उसमें नहीं डिस्कस करा था, टूल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना जो डायग्राम है अपनी वो दिखा देता हूं कि हमारा प्लान क्या है, बनाना क्या है। हमारे पास एक चैट बॉट होगा। अच्छा, चलें टूल्स वाली चीज फिर हम नहीं करते, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फिर हम क्या करें कि बस यही LLM का कनेक्शन है, उसके अलावा तो बस एक चीज स्टार्ट कर लेना ये, तो फिर हमारा ये अगले हफ्ते कराइएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जल्दी से प्लान बना लेते हैं। देखिए,
जब तक आप लोग प्रोफेशनल टीम के साथ काम नहीं करेंगे ना, मैं अभी रेड ग्रीन ब्लू की बात नहीं कर रहा, जो भी की बात कर रहा हूँ जनरल। तो मेरे ध्यान में एक प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी भी, तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान से लड़के काम कर रहे हैं और लड़कियाँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जुनैद तो आपको पता ही लीड कर रहा है। हम फिर इस क्लास से एक बंदा चुनेंगे। अच्छा, उसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ये है कि हमें कम्युनिकेशन एजेंट बनाना है। अभी मेरा दिन का आधा टाइम गुजर जाता है कि जाके ईमेल चेक करूं, व्हाट्सएप चेक करूं, फेसबुक पे चेक करूं, मैसेंजर चेक करूं, फिर फेसबुक पे मेरे काम की चीज कौन सी आई हुई है, आगे चल के इवन न्यूज भी कौन सी काम की आई हुई है। मेरे पास एक, मैं दुनिया से जो कम्युनिकेट करता हूं ना, वो एक जगह हो, और वो एजेंट मेरी प्रेफरेंसेस देखते हुए कि मैं किस टाइप की चीजें देखता हूं। अमीन तो कतरीना कैफ दोस्ती करने का ये नुकसान है, सुनने को मिलती है। तो फिर मुझे पता है ना, मैं बोल सकता हूँ जो मर्जी। तो कराची में तो यही है, दोस्ती करो तो फिर सत्यानाश है। तो उसको पता है कि मैं एजेंट की आई के बारे में, मुझे अभी ब्लॉकचेन के बारे में इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये नहीं बताओ, पहले था। वो एजेंट मेरे सारा ईमेल आई है, उसको देखे कि इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ज्यादा करें मेरे कितना दिन बन जाएगा। मैं एक जगह खोलूं, सामने लिखी हुई कि ये ईमेलें आएंगी, उसका जवाब भी तैयार हो, ये व्हाट्सएप आएगा, उसका जवाब भी तैयार हो, या मैं इग्नोर कर दूं। जैसे ह्यूमन इन द मिडिल होगा ना, मैंने मेरे सामने सारा रखा हुआ डैशबोर्ड मेरा, और मैं, मेरे ख्याल से ये पहली किलर ऐप होगी, बहुत टाइम बचाएगी मेरा, आधा दिन तो बचा देगी मिनिमम, और शायद ज़्यादा। तो हम ये बनाएंगे साथ मिलके, मगर पहले सारे अच्छे से हैं जो पहले बनाए हैं, वो तो अच्छे से एजेंट बना के एंड डिप्लॉय करके, सारे आगे पीछे करके, अच्छे से नेट.जेएस में यूआई बना के, पहले वो तो बना लें, फिर मिल के ये बनाएंगे। और क्या ही मजा है कि तुम उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट हो जाओ, ये चीज बची है, या रहीला सेलेक्ट हो जाए, क्या पता। मैं तो फेयर बात करता हूँ, उस पर देखेंगे कि सबसे आगे कौन, कोई भी हो सकता है सेलेक्ट, या कोई शायद एल्यूम टाइप का एक्सपीरियंस बंदा रखेंगे, मगर अभी उस वक्त देखते हैं ना। देखिए, आप एक्सपीरियंस से बिल्कुल न डरा करें, एक्सपीरियंस के मसाइल आप सुने। नौकरी 6 घंटे 8 घंटे, फिर 2 घंटे दिमाग से नौकरी उतारने में लग जाते हैं। क्या ख्याल है अंजू भाई? मतलब डिलीट करने में ना, फिर रेलेवेंट डेटा है, मगर वो डिलीट करने में तो 2 घंटे लगेंगे ना आपको। फिर खाना, फिर बेगम, फिर ससुराल, फिर अपने खानदान। अब ये बताइए, आप तो बहुत फ्री हैं, आप अंजुम को तो 1 मिनट में हरा दें, मगर फिर मसला ये है कि वो लगाने को टाइम इवन अब भी तैयार है। आपकी एंटरटेनमेंट कभी खत्म ही नहीं होती। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से बिल्कुल नहीं डरा करें, उनके पास टाइम ही नहीं होता। और जो एक्सपीरियंस है, ईमानदारी से मेरा भी जो एक्सपीरियंस है, अमीन वो तो सब बदल गया ना यार। हाँ, सारी बात है, हमें फंक्शन हम समझते हैं या क्लास हम समझते हैं, मगर ये जो ऑर्केस्ट्रेशन और ये वर्कफ्लोज हैं, ये तो हम नहीं समझते। आसिफ भाई 8-10 साल से काम कर रहे हैं एआई में, पहले वर्कफ्लो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था भाई, तो वो कैसे समझेंगे? तो आपको कोई नए लोगों को डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं है। और आप देख लीजिए, अभी हर आर्टिकल जो आ रहा है ना, हर आर्टिकल एजेंट एआई का बात कर रहा है, या तो पूरी इंडस्ट्री ही गलत है और सबका सत्यानाश होने वाला है, फिर तो बात कुछ नहीं है, हमारा भी हो जाएगा था, मगर इसकी प्रॉबिलिटी ना होने के बराबर है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। घर चलते और सारे लोग जो जो काम दिए हुआ है, प्लीज यार, मैं भी लगा होता हूँ सारा दिन यार, बहुत खुश होती है, चलता ही नहीं है कभी कुछ, 3-3 4-4 दिन तक नहीं चलता, तो बहुत सख्त सर दर्द होता है, और बाद दफा 1 मिनट में चल जाता है, तो वो लगता है कि यार वो तो अच्छा ही आसान इसलिए चल गया, तो और डिप्रेशन हो जाता है। थैंक यू सो मच।
इंशाल्लाह अगले मंडे को मुलाकात रहती है। सब लोग काम करके आइएगा। और ग्रीन वाले सिर्फ करके नहीं आना, आपने सिखाना भी है इनको जो सीखा है।